अस्सलामुअलैकुम। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाउंडेशन माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें अभी मैं स्टार्ट ले रही हूँ फ्रॉम दिस फर्स्ट चैप्टर, जिसमें एक सिंपल से डिफरेंस बताया गया है बिटवीन द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बहुत छोटी सी वीडियो बनेगी। जो नेक्स्ट वीडियो होगी दैट इज़ रिलेटेड टू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि उसमें ऑस्पी के 2 स्टेशंस होंगे। ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि हम फाउंडेशन माइक्रोबायोलॉजी बना रहे हैं, जिसमें हम बेसिक बैक्टीरियोलॉजी, बेसिक वायरोलॉजी एंड बेसिक माइकोलॉजी पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। इसके लिए मैंने एक कीज़ बनाई है जिसे रिलेट करके मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया है। इसी में सारे पॉइंट कवर हैं इस चैप्टर से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब। अब सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज सेल वॉल। तो हमारे पास वायरसेस में सेल वॉल एब्सेंट होती है, बैक्टीरिया, फंजाई एंड पैरासाइट में मिलती है हमें। न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो वायरसेस कंटेन या तो इनके पास डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। बैक्टीरिया के पास बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस, इन तीनों के पास दोनों चीज़ें होती हैं, डीएनए भी होता है और आरएनए भी मिलता है हमें। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस की बात की जाए तो हमारे पास वायरस में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है बट उसका एक ना ही प्रॉपर न्यूक्लियर कंपार्टमेंट होता है, ना ही वो सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। जिसका क्या मतलब है कि भाई ये हमारे पास प्रोकैरियोट है। फंजाई एंड पैरासाइट्स हैव वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। राइबोसोम्स की बात की जाए तो राइबोसोम्स वायरसेस में नहीं मिलते हमें। बैक्टीरिया में 70 सब यूनिट का होता है और फंजाई में 80, फंजाई एंड पैरासाइट 80। नेचर ऑफ आउटर सरफेस, सी आउटर सरफेस किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऐसी होनी चाहिए कि वो उसको एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट की हार्शनेस से बचाए। अब जो वायरसेस होते हैं उनमें मिलता है हमें प्रोटीन कैप्सिड एंड लाइपोप्रोटीन एनवेलप, जबकि बैक्टीरिया, फंजाई एंड पैरासाइट में हमें क्या मिल रही होती है, सेल वॉल। अब जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है दैट इज रिजिड सेल वॉल कंटेनिंग द पेप्टाइडोग्लाइकन। फंजाई सेल वॉल इज रिजिड सेल वॉल कंटेनिंग काइटिन एंड पैरासाइट हैव फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। देन बात करते हैं मोटिलिटी की, तो उसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा जो मोटिलिटी मिलती है, जो मूवमेंट मिलती है दैट इज़ इन पैरासाइट। उसके बाद फंजाई में नहीं होती, वायरसेस में नहीं होती। बैक्टीरिया कुछ माइनर सी मोटिलिटी शो करते हैं और कुछ नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। मैथड्स ऑफ रेप्लिकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसमें एक हमने जो पॉइंट याद रखना है दैट इज़ हमारे पास वायरसेस में बाइनरी फिजन नहीं होती, ये हमारे पास क्या है, नॉन सेल्यूलर हैं। नॉन सेल्यूलर के होने की वजह से इनकी एक इम्पॉर्टेंट फीचर आपने याद रखना है कि दे कैन नॉट रेप्लिकेट आउटसाइड अ होस्ट सेल। ये क्योंकि नॉन लिविंग है ना, तो इन्हें सबसे पहले किसी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाना होता है जहाँ से इन्हें सारी न्यूट्रिशंस और जो भी इनकी ज़रूरत की चीज़ें वो मिले, एक लिविंग इन्वायरमेंट मिले और फिर ये वहाँ पर रेप्लिकेट करते हैं। तो वायरसेस मस्ट रेप्लिकेट विद इन देयर होस्ट सेल्स। बैक्टीरिया की बात की जाए तो बाइनरी फिजन से रेप्लिकेट होते हैं। फिर फंजाई की बात की जाए तो बडिंग एंड माइटोसिस से होते हैं, एंड पैरासाइट्स जो होते हैं दे आर रेप्लिकेटेड बाय द माइटोसिस। तो हमारे पास जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं ना दैट आर कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड पैरासाइट्स। तो ये एक ओवरव्यू था ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। अब अगर हम ये लास्ट में दिए गए लेवेंसन बुक के लास्ट के दिए गए क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करें कि हमने क्या कवर किया इस चैप्टर में, तो सबसे पहले हमने किया कि भाई द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस, जिसमें आ जाता है कि जो वायरस होते हैं वो हमारे पास रेप्लिकेट करते हैं विद इन अ सेल, और हमारे पास बैक्टीरिया इंडिपेंडेंट ऑफ द होस्ट सेल रेप्लिकेट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, प्रोटोजोआ, ये सब ह्यूमन डिजीजेस कॉज करती हैं। विच वन ऑफ द माइक्रोब कंटेन आइदर डीएनए या आरएनए। मैंने आपको सबसे पहले बताया था वायरस, बाकी सब में दोनों मिल सकते हैं, हमें बोथ मिल सकते हैं, बट इन वायरस वी हैव ओनली आइदर डीएनए और आरएनए। एंड द लास्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन डीएनए दैट इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वायरसेस के पास होता ही नहीं है, बैक्टीरिया के पास नॉट सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, और इनके पास सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन होता है। तो इसका आंसर है बैक्टीरिया। तो यहाँ पर हमने ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो।